हाय। पार्ट नंबर 6 में हम कुछ और हार्डवेयर के क्वेश्चन देखेंगे। पिछले सेक्शन में हमने देखे कंप्यूटर के इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं। फायर वायर, ये फायर वायर क्या होता है, फर्स्ट हम ये जानेंगे। फायर वायर एक केबल होती है जिसे आई ट्रिपल ई ने डेवलप किया है। फॉर क्यों ये फायर वायर केबल, क्या स्पेशल है इस केबल में? तो फायर वायर केबल बेसिकली हाई स्पीड कंप्यूटर डेटा ट्रांसफर केबल जो होती है, लगभग हमें पर सेकेंड 400 एमबीपीएस की स्पीड से डेटा ट्रांसफर करती है। ये केबल तो बहुत ही ऑडियो वीडियो केबल्स के लिए जिम्मेदार रहती है ये केबल्स। और कोई भी जो केबल्स रहती है उनकी स्पीड कम रहती है। एक और रियल टाइम डेटा ट्रांसफर करती है ये केबल्स। आई ट्रिपल ई ने इसको डेवलप किया था। इसका फुल फॉर्म इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट हमारे एग्जाम में फुल फॉर्म पूछा जाता है। तो आई ट्रिपल ई से मतलब क्या अपना आई ट्रिपल ई, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग। इसका फुल फॉर्म बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। तो अगर हम फायर वायर केबल का जब यूज करेंगे तो हमें फायर वायर पोर्ट का भी ध्यान रखना होगा कि फायर वायर जब हम केबल को लगाएंगे तो हमें फायर वायर पोर्ट की भी आवश्यकता होगी। ये यूएसबी केबल का पोर्ट है। इसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल सीरियल बस। मतलब हम इसमें पेन ड्राइव और यूएसबी केबल जो भी होती हैं वो हम लगाकर इसमें डेटा ट्रांसफर करते हैं। बट ये अपने कुछ खास डेटा ट्रांसफर स्पीड की वजह से ये जानी जाती है केबल। हमने बताया था आपको वीडियो के शुरुआत में एक इंटरेस्टिंग जो क्वेश्चन होता है वो हम लाएंगे जो आपको पहले नहीं सुना होगा। मूव ऑन करते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर। एन एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल इक्विपमेंट इज, इनमें से पेरिफेरल इक्विपमेंट कौन सा है? स्प्रेडशीट एक सॉफ्टवेयर है, सीपीयू हार्डवेयर है, माइक्रो कंप्यूटर, प्रिंटर है हमारा एक पेरिफेरल डिवाइस। प्रिंटर इज अ पेरिफेरल डिवाइस। सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? प्रोसेसर चिप, प्रिंटर, जावा या माउस। रिसेंट वीडियोस में हमने आपको बताया कि हमारे हार्डवेयर कौन कौन से होते हैं, और हार्डवेयर में भी 2 टाइप के हार्डवेयर रहते हैं, इनपुट हार्डवेयर, आउटपुट हार्डवेयर। तो प्रोसेसर हमारा एक हार्डवेयर है जिसे हम छू सकते हैं, प्रिंटर को भी छू सकते हैं और माउस को भी छू सकते हैं। लेकिन जावा एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, ये जावा लैंग्वेज है। तो हमारा हार्डवेयर कौन सा नहीं है? आंसर है हमारा सी। इस क्वेश्चन में यही पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हार्डवेयर? इनमें से हार्डवेयर कौन सा नहीं है? सी हमारा जावा एक लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। विच टाइप ऑफ डिवाइस आर कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन और कंप्यूटर स्पीकर जिससे आवाज आती है, साउंड, वो किस प्रकार का डिवाइस है हमारा? क्या वो इनपुट डिवाइस है, क्या वो आउटपुट है, या इनपुट आउटपुट दोनों है, या सॉफ्टवेयर है? तो सॉफ्टवेयर तो हमारा एलिमिनेट हो गया आंसर, जिसे हम छू नहीं सकते, वो हार्डवेयर है। जिसे हम छू नहीं सकते वो हमारा सॉफ्टवेयर है।
हमने आपको रिसेंट वीडियो में बताया। इनपुट डिवाइस जो हम अंदर इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, ये सब जॉयस्टिक, इनपुट डिवाइस हार्डवेयर है। और आउटपुट, आउटपुट जब हम किसी गाने को बजाते हैं, लगाते हैं अपने मोबाइल या कंप्यूटर में, तो स्पीकर की मदद से उससे बाहर की तरफ आवाज आती है, तो वो बाहर की तरफ फेंकता है। मतलब आउटपुट डिवाइस हमारा स्पीकर हेडफोन है। कुछ रहते हैं इनपुट हार्डवेयर और कुछ रहते हैं आउटपुट हार्डवेयर। आंसर है हमारा बी, आउटपुट। द डैश may also be called the screen or monitor। स्क्रीन और मॉनिटर हम किस चीज को बोलते हैं? प्रिंटर? नो। डिस्प्ले? यस, डिस्प्ले को ही हम स्क्रीन, जिस पर हम देखते हैं। अभी आप जो हमारे स्लाइड को देख रहे हैं वो किस चीज पर देख रहे हैं? स्क्रीन पर। तो उसको हम क्या बोलेंगे? फर्स्ट हम कंप्यूटर की लैंग्वेज में मॉनिटर बोलते हैं, और स्क्रीन, डिस्प्ले हमारी स्क्रीन और मॉनिटर होती है। स्कैनर? नो। स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, हार्डवेयर। हार्ड डिस्क? हार्ड डिस्क एक स्टोरेज डिवाइस है। आंसर है हमारा बी। यूएसबी रेफर्स टू, यूएसबी से तात्पर्य है, क्या है एक यूएसबी? फर्स्ट, यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। हमारे एग्जाम्स में आता है यूएसबी का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी अब है क्या हमारा? यूएसबी एक हार्डवेयर है। यूएसबी भी हमारा एक हार्डवेयर है। 2 क्वेश्चन हो गए। अब देन थर्ड, स्टोरेज डिवाइस है क्या हमारा यूएसबी? यूएसबी हमारा एक प्रोसेसर है, या एक पोर्ट टाइप है, या एक सीरियल बस स्टैंड है? तो हमारा एक यूएसबी पोर्ट टाइप है। इसमें पूछा गया है यूएसबी क्या है? यूएसबी हमारा एक पोर्ट टाइप है, जिसमें हम यूएसबी केबल फंसाते हैं। ये है हमारा यूएसबी पोर्ट। जो हमारी पेन ड्राइव रहती है वो हम यूएसबी केबल में फंसाते हैं, उसको इंसर्ट करते हैं यूएसबी केबल के अंदर। मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। A dash is used to read handwritten or printed text to make a digital image that is stored in memory। क्या वो हमारा प्रिंटर है, स्कैनर है, लेजर बीम है, या टच है, टच पैड? जो हमारे हैंड रिटन कोई भी टेक्स्ट होता है या प्रिंटेड टेक्स्ट डिजिटल इमेज को बनाने के लिए दैट इज स्टोर्ड इन मेमोरी में रहता है, वो क्या चीज हमारी रीड कर सकती है? प्रिंटर? प्रिंटर नहीं, प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। प्रिंटर बाहर की तरफ पेज को फेंकता है, प्रिंटर। तो स्कैनर पर जब हम किसी पेपर को रखते हैं या इमेज को, तो वो हमें डिजिटल फॉर्म में दिखाता है कंप्यूटर के अंदर। जैसे कि मान लीजिए हमारा एक पेपर है और इस पर कोई इमेज और टेक्स्ट दोनों बने हुए हैं। अब एक स्कैनर मशीन रहती है जो हमने अभी आपको बताया, फोटोकॉपी स्कैनर। रिसेंट वीडियोस में हमने आपको बताया कि फोटोकॉपी स्कैनर और प्रिंटर एक ही मशीन की आजकल टेक्नोलॉजी का बहुत ही तेजी से विकास हो रहा है। तो फोटोकॉपी, प्रिंटर और स्कैनर एक ही मशीन के अंदर आते हैं। तो स्कैनर पहले अलग मशीन होती थी, एक छोटी सी। तो स्कैनर मशीन के ऊपर हम क्या करेंगे, ये इस पेज को रखेंगे तो ये रीड कर लेगा
उन टेक्स्ट को और इमेज को, और हमें दिखाएगा कंप्यूटर में इमेज के तौर पर। डिजिटल फॉर्म में हमें वो तस्वीर मिलेगी, और जो कैरेक्टर्स हमने लिखे हैं हाथ से उनको भी। तो स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस इन अ वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस। वीडियो कैप्चरिंग डिवाइस कौन सा है हमारा? माइक्रोफोन, मॉनिटर, प्रिंटर या वेबकैम। माइक्रोफोन हमारा वीडियो कैप्चरिंग नहीं है, जो अभी आप वीडियो, हमारी जो तस्वीर है वो आप देख नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस कंप्यूटर से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं सेशन, उसमें वेबकैम नहीं है। हमारा आंसर है डी। वीडियो कैप्चर वेबकैम के द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है। वेब, वेब, जिस पर हम, और कैम, CAM मीन्स कैमरा। What refers to a set of characters of a particular design? कीबोर्ड, स्टेंसिल्स, कैलीग्राफी या टाइप बेस। हमारा आंसर है ए। कीबोर्ड से ही हम कैरेक्टर्स को, जब हम किसी कीबोर्ड, जैसे कि हमारा एक ये कीबोर्ड है और इस पर कैरेक्टर ABCD है, तो हम प्रेस करेंगे तो इंफॉर्मेशन हमारे कंप्यूटर के अंदर जाती है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि कौन सा, विच रिफर्स टू अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स को कौन संदर्भित करता है? कीबोर्ड, हमारा कीबोर्ड के अंदर हमारे कैरेक्टर्स रहते हैं। अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स, जैसे कि क्वाट्री कीबोर्ड हमने पहले बताया आपको, इसमें फंक्शंस F1, F2, F3, F4, F5, F12 तक की रहती हैं। कैप्स लॉक, टैब शिफ्ट। सेट ऑफ कैरेक्टर्स मतलब नंबर्स ऑफ कैरेक्टर्स एक साथ रहते हैं, कीबोर्ड में ही रहते हैं ना। तो ठीक है, मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड। द CRT इज डैश इन शेप। CRT, फर्स्ट CRT का फुल फॉर्म कैथोड रे ट्यूब। अब कैथोड रे ट्यूब, पुराने जो कंप्यूटर आते थे उनमें कैथोड रे ट्यूब के द्वारा हमें पिक्चर्स मिलती थी। ऐसा रहता था, हमारे मोटा सा कंप्यूटर आता था पहले के जमाने में, टीवी जैसा, तो उसमें क्या रहती है? कैथोड रे ट्यूब रहती है, ट्रांसपेरेंट, जिसके अंदर वो वैक्यूम से बनी रहती है, उसके अंदर हवा बिल्कुल भी नहीं रहती। तो ये क्या होती है, उस पर बीम लाइट एक जाती है, फिर हमें डिस्प्ले पर यहाँ पर इमेज का दिखाई पड़ता है। तो रेक्टेंगुलर नहीं, कोनिकल, सर्कुलर या इक्लिप्स। आंसर है हमारा ए। रेक्टेंगुलर, CRT डैश इन शेप। सॉफ्ट कॉपी रिफर्स टू। सॉफ्ट कॉपी हम किसे बोलते हैं? सॉफ्ट कॉपी, क्या वो प्रिंटेड आउटपुट, डिजिटाइजिंग या स्क्रीन आउटपुट या स्क्रीन साउंड? बताइए। रिसेंट वीडियोस में हमने आपको बताया कि सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी क्या होता है और हार्ड कॉपी क्या होता है?
बेसिकली सॉफ्ट कॉपी क्या होता है, आंसर है हमारा सी, स्क्रीन आउटपुट। फर्स्ट आप समझिए कि जो फर्स्ट हमने आपको बताया था कि एक सॉफ्टवेयर क्या होता है और एक हार्डवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर वो होता है जिसे हम छू नहीं सकते, और हार्डवेयर जिसे हम छू सकते हैं वो हार्डवेयर है। तो सॉफ्ट कॉपी क्या हुई, सॉफ्ट कॉपी को भी हम छू नहीं सकते। तो स्क्रीन आउटपुट जो हमें दिखाते हैं, हम एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट खोलेंगे या स्क्रीन पर कुछ भी हम देख सकते हैं, तो वो हमारी सॉफ्ट कॉपी है, उसे हम छू नहीं सकते, तो सॉफ्टवेयर के अंदर है ना, तो उसे ही हम बोलते हैं सॉफ्ट कॉपी। स्क्रीन का जो आउटपुट सिर्फ हम उसे देख सकते हैं, एंड देन उसके बाद अगर हम प्रिंट करेंगे प्रिंटर के द्वारा, वो हमें हार्ड कॉपी मिलेगी। हार्ड पेज, जो पेज में हमारा प्रिंट आउट निकल के आएगा, जो हम स्क्रीन पर सॉफ्ट कॉपी के तौर पर देख रहे हैं, तो वो ही हमारी एक हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी हम प्रिंटर के आउटपुट को बोलते हैं, और सॉफ्ट कॉपी स्क्रीन आउटपुट को बोलते हैं। द OCR इज यूज्ड फॉर द, ये ऑपरेशन होगा। द OCR इज यूज्ड फॉर, शायद टाइपिंग मिस्टेक है। द OCR इज यूज्ड फॉर ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल बिल्स, सॉरी, ये OCR इज यूज्ड फॉर प्रिपेयरिंग होगा, प्रिपेयरिंग बनाने के लिए। इलेक्ट्रिकल बिल्स, इंश्योरेंस प्रीमियम, टेलीफोन बिल्स, या ऑल ऑफ दी अबव। आंसर है हमारा डी, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्नाइजिंग जो मशीन होती है हमारी, इलेक्ट्रिकल बिल्स में यूज होती है, इंश्योरेंस प्रीमियम में और टेलीफोन बिल्स में बनाने के लिए। जो आपने देखा होगा पहले जमाने के टेलीफोन बिल आते थे, इलेक्ट्रिकल बिल, उनमें छोटे छोटे से गोले होते हैं। इन्हीं जो राउंडेड सर्कल्स होते हैं उनको रीड करके ये OCR मशीन प्रिपेयर करती है। इलेक्ट्रिकल बिल्स को बनाती है, इंश्योरेंस के जो प्रीमियम वाले कागज होते हैं, और टेलीफोन बिल्स भी हमारे ऐसे ही आते थे पहले। OCR को मशीन का यूज लिया जाता था, उनका इस्तेमाल किया जाता था। पेरिफेरल डिवाइस सच एज प्रिंटर एंड मॉनिटर आर कंसीडरेड टू बी, क्या हम उसे सॉफ्टवेयर बोलते हैं या हार्डवेयर, डेटा या इंफॉर्मेशन? हम बोलते हैं उसे हार्डवेयर। पेरिफेरल डिवाइस हार्डवेयर में होते हैं और ये गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, एफिशिएंसी, कंप्यूटर की एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। A hard copy would prepare on a hard copy, जस्ट फ्यू मिनट्स पहले हमने आपको बताया हार्ड कॉपी हम कैसे प्रिपेयर करते हैं। लाइन प्रिंटर, प्लॉटर, टाइपराइटर टर्मिनल, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, या ऑल ऑफ दी अबोव। अब ये आपको याद रखना है कि हम हार्ड कॉपी वुड प्रिपेयर कैसे करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा हम हार्ड कॉपी को प्रिपेयर करते हैं। प्रिंटर्स का भी हमने आपको बताया कि प्रिंटर्स भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक अपनी स्पीड के आधार पर, एक इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर्स में हमने आपको बताया इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कितने प्रकार के प्रिंटर आते हैं। ये क्वेश्चन आता है कि डॉट मैट्रिक्स किस टाइप का प्रिंटर है, डॉट मैट्रिक्स के अंदर कौन सा प्रिंटर आता है, तो इम्पैक्ट प्रिंटर है हमारा डॉट मैट्रिक्स। इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कौन कौन से प्रिंटर आते हैं हमारे, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, लाइन प्रिंटर और ड्रम प्रिंटर। और देन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर हमारे आते हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं हमारे इंकजेट प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रिंटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिंटर। प्रिंटर्स के भी बहुत टाइप होते हैं स्पीड के आधार पर।
प्रिंटर्स की सीरीज हम एक किसी अलग सेशन में लेंगे। What are the unit used to count the speed of printer? जो प्रिंटर की स्पीड है उसको हम किस चीज में काउंट करते हैं? CPM, DPI, बिट या PPI? बताइए। DPI, डॉट पर इंच। प्रिंटर्स की स्पीड को हम काउंट करते हैं प्रिंटर की यूनिट यूज्ड टू काउंट द स्पीड ऑफ प्रिंटर, डॉट पर इंच। CRT एक हॉलो ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब है, लॉन्ग ट्यूब है या राउंड ट्यूब है? CRT हमारी कौन सी ट्यूब है? कैथोड रेज ट्यूब। CRT हमारी एक वैक्यूम ट्यूब है। रिसेंट हमने आपको बताया कि CRT एक वैक्यूम ट्यूब होती है जो पुराने कंप्यूटर्स में कैथोड रे ट्यूब लगी रहती है। इसमें हवा नहीं रहती है, वैक्यूम के अंदर हवा नहीं रहती है। तो हमारी CRT कौन सी ट्यूब है? हॉलो नहीं है, वैक्यूम है, वैक्यूम ट्यूब CRT है। इसका फुल फॉर्म मैंने इस एग्जाम्स में पूछा गया है। CRT, कैथोड रे ट्यूब। प्रिंटर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, प्रिंटर हमारा एग्जाम्पल है आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग या स्टोरेज डिवाइस। प्रिंटर हमारा एक आउटपुट डिवाइस है। A joystick is primarily used for, joystick भी हमने आपको बताया किस चीज में यूज में लेते हैं हम। बेसिक्स हमने इसीलिए शुरुआत के वीडियोस में समझाया कि आपको MCQs लगाने में फायदा हो। जॉयस्टिक की हमने आपको तस्वीर भी बताई। जॉयस्टिक हमारा कंप्यूटर गेमिंग खेलने के लिए यूज में आता है और इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं। माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है। ये है हमारी जॉयस्टिक। लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ लाइन पर मिनट, कैरेक्टर पर मिनट, डॉट पर मिनट या नॉन अबव द अबव। बताइए, लाइन प्रिंटर स्पीड किस में नापी जाती है? कैरेक्टर पर मिनट। लाइन प्रिंटर की स्पीड कैरेक्टर पर मिनट्स में हमें नापी जाती है। ये एक हाई स्पीड प्रिंटर है जो पूरी एंटायर लाइन ऑफ टेक्स्ट को काउंट करती है, पूरी लाइन को काउंट करती है। तो लाइन प्रिंटर स्पीड इज स्पेसिफाइड इन टर्म्स ऑफ CPM, कैरेक्टर पर मिनट। एक मिनट में कितने कैरेक्टर्स
मूव ऑन करेंगे हम अपने नेक्स्ट स्लाइड पर। द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर आर। प्रिंटर्स के हमने आपको अभी भी बताया कि प्रिंटर्स के क्वेश्चन को हम एक सीरीज में बनाएंगे। अभी प्रिंटर्स के क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएंगे, क्योंकि एक स्पेशल कैटेगरीज के अंदर इस प्रिंटर के क्वेश्चन आते हैं। तो द एग्जाम्पल ऑफ, फिलहाल के लिए आप याद रखें, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर नॉन इम्पैक्ट। रिसेंट हमने आपको बताया कि इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कितने प्रकार के प्रिंटर आते हैं और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर कितने प्रकार के प्रिंटर आते हैं। तो इम्पैक्ट इसमें क्या पूछा गया, द एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। तो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स का एग्जाम्पल हमारा कौन सा है? क्या वो लेजर आते हैं नॉन इम्पैक्ट के अंदर? यस, लेजर प्रिंटर आता है। इंकजेट डॉट मैट्रिक्स या इंकजेट लेजर या डॉट मैट्रिक्स? हमारा आंसर है सी, इंकजेट और लेजर प्रिंटर। ये दोनों ही प्रिंटर हमारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के अंदर आते हैं। इसमें इंकजेट प्रिंटर तो हमारे नॉन इम्पैक्ट के अंदर आता है, लेकिन ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो हमारा इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो ये आंसर हमारा नहीं है, हमारा आंसर है सी। अब ये लेजर प्रिंटर भी हमारा नॉन इम्पैक्ट हुआ, बट डॉट मैट्रिक्स नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। आंसर है हमारा सी, इंकजेट और लेजर, ये दोनों प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट है। द डैश फॉर्मेट रिड्यूस एन ऑडियो फाइल to about 1/10 of its original size while preserving much of the original quality. DOC, GIF, MP3 या PNG? C, MP3 फॉर्मेट हमें देता है, हमारा आंसर है MP3। इसका भी फुल फॉर्म हमें पूछा जाता है। MP3 का फुल फॉर्म कौन सा है? मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, MPEG, सॉरी MP3 ये इमेज है, सॉरी ये MP3 इमेज नहीं, MPEG का फुल फॉर्म पूछा गया है। बहुत सारे एग्जाम्स हैं। MPEG 1, MPEG मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। लेयर 1 इसके अंदर भी आती है कैटेगरी, लेयर 1, लेयर 2 और लेयर 3। MP3 हमारे सॉन्ग्स की कैटेगरी में आते हैं। PNG इमेज है, पोर्टेबल नेटवर्क ग्रुप। देन MP4 के अंदर वीडियोस आती हैं। GIF एक मूविंग इमेज फॉर्मेट है। DOC डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। इसमें क्या पूछा गया था अपने क्वेश्चन में? इन डेप्थ में अगर आप जाएंगे, देखिए कि क्या रहता है, ये कंसाइज कर जो हमें MP3 गाने मिलते हैं यूट्यूब पे, इंटरनेट पे, वो उसकी जो क्वालिटी रहती है बहुत ही कम साइज में हमें 1/10 ही रहती है। वाइल इट्स ओरिजिनल क्वालिटी जो हमारी रहती है, ओरिजिनल क्वालिटी एक कोई भी गाने की रहती है 40 से 45 MB और 50 भी हो सकता है, 40 to 45। बट जो हम सॉन्ग्स को डाउनलोड करते हैं वो हमें मिलते हैं 4, 5, 3 MB में गाने।
इसकी 1/10 साइज तक इसकी रिड्यूस की जाती है। कीबोर्ड एंड डेस्क आर द एग्जाम्पल ऑफ इनपुट डिवाइस। इनमें से हमारे इनपुट डिवाइस किस चीज के एग्जाम्पल है? मॉडेम इनपुट डिवाइस, मॉनिटर, प्रिंटर या माउस। माउस हमारा एक इनपुट डिवाइस है। प्रिंटर आउटपुट है। मॉनिटर डिस्प्ले करता है, हमें आउटपुट दिखाता है। मॉडेम आंसर है हमारा डी। डी हमारा माउस एक इनपुट और पॉइंटिंग डिवाइस है। द डैश कैन बी इंटरप्रेट voice data into words that can be understood by the computer। इसका मतलब समझिए कि आप INTERPRET इंटरप्रेट का मतलब क्या होता है? इंटरप्रेट का मतलब ट्रांसलेटर। ये वॉइस डेटा को वर्ड्स में कन्वर्ट करता है जो कंप्यूटर समझता है। तो क्या बोलते हैं उसको? स्पीच इनपुट हार्डवेयर, स्पीच रिकॉग्नाइजिंग सॉफ्टवेयर, टॉकिंग सॉफ्टवेयर, वर्ड रिकॉग्नाइजिंग सॉफ्टवेयर। बी हमारा आंसर है स्पीच रिकॉग्नाइजिंग सॉफ्टवेयर को हम अंदर इंस्टॉल करते हैं कंप्यूटर के, फिर वो हमारी वॉइस को समझकर वर्ड्स में कन्वर्ट करता है। जैसे कि गूगल ट्रांसलेटर, हमें वॉइस को गूगल ट्रांसलेटर है इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल। स्पीच रिकॉग्नाइजिंग सॉफ्टवेयर जो हमें आवाज को वर्ड्स में ट्रांसलेट करके देता है। विच इज नॉट अ टर्म ऑफ हार्डवेयर। MP3 फाइल, अ कीबोर्ड, अ माउस, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। आंसर है हमारा ए। माउस तो है हमारा हार्डवेयर, कीबोर्ड भी है, MP3 फाइल नहीं है। A device is any hardware component that allows you to enter data and instruction in a computer. Interaction, communication, output और input। इनपुट डिवाइस के अंदर हम कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं कीबोर्ड के द्वारा। तो इसमें यही पूछा गया है कि उस हार्डवेयर डिवाइस का हमें नाम बताएं। USB in data cables stand for। USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस। एक स्कैनर स्कैनर क्या कर सकता है? पिक्चर्स, टेक्स्ट, बोथ पिक्चर्स एंड टेक्स्ट, नाइदर पिक्चर ना ही टेक्स्ट, बोथ। सी है हमारा आंसर। एक स्कैनर हमें जो पेज रहता है उसको पिक्चर्स और इमेज को टेक्स्ट जब हम स्कैनर मशीन पर रखते हैं तो उसको हमें डिजिटल फॉर्म में दिखाता है। स्कैनर इज ए इनपुट डिवाइस। Which of the following could be digital input device for computer? डिजिटल इनपुट डिवाइस कौन सा है हमारा? माइक्रोफोन, स्कैनर, ऑल ऑफ दिस या डिजिटल कैमकॉर्डर। टी है हमारा आंसर। स्कैनर भी है, एक माइक्रोफोन भी है जो हमारी आवाज को अंदर लेता है, और डिजिटल कैमकॉर्डर। What does MICR stand for? MICR हमने अपनी पिछली वीडियोस में बताया आपको। मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। ये बैंक्स में यूज होती है, स्पेशल टाइप की इसकी इंक रहती है जो चेक्स को रीड करती है मशीन। MICR मशीन। Which among the following is the smallest unit in an image in a computer unit screen? पिक्सल। हमने बताया आपको बहुत सारी पिक्सल से मिलकर बनता है रेजोल्यूशन, और रेजोल्यूशन एक छोटे से एरिया को बोलते हैं। और हमारी स्क्रीन में जितनी ज्यादा रेजोल्यूशन की रहेगी उतनी हमारी इमेज क्लियर बनेगी। बहुत सारे बिंदु से बनकर बनती है पिक्सल हमारे कंप्यूटर में। मॉनिटर, यूनिट, एरे ये बाद में बताएंगे हम। द डिवाइस विच स्टोर इंफॉर्मेशन एंड दैट आर यूज्ड बाय कंप्यूटर फॉर इट्स फंक्शन आर कॉल्ड। स्टोर करने के लिए जो हमारा डिवाइस है, द डिवाइस विच स्टोर इंफॉर्मेशन एंड डेट आर यूज्ड बाय कंप्यूटर फॉर इट्स फंक्शन आर कॉल्ड।
क्या बोलते हैं उसको, हम स्टोरेज डिवाइस तो बोलते हैं। स्टोरेज डिवाइस हमें कंप्यूटर में स्टोर करता है इंफॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर। स्टोरेज डिवाइस, which one of the following input device is user programmable? कि उसको डम्ब टर्मिनल बोलते हैं, इंटेलिजेंट टर्मिनल, स्मार्ट टर्मिनल या वीडीटी। इसको बोलते हैं हम इंटेलिजेंट टर्मिनल। जो इनपुट डिवाइस रहता है इज यूजर प्रोग्रामेबल, इसको क्या बोलते हैं, इंटेलिजेंट टर्मिनल। टर्मिनल्स क्या होते हैं हम बाद में बताएंगे आपको, पोर्ट टर्मिनल, अभी याद रखें उसको इंटेलिजेंट टर्मिनल बोलते हैं। इन डेप्थ अगर आप जाएंगे तो भूल जाएंगे कि हमने कितना पढ़ा हुआ है। Input device are used to provide the step and task the computer need to process data, and these steps and tasks are called, उसको क्या बोलते हैं हम, programs, design, information या instructions। डी बोलते हैं instructions। instructions जो इनपुट डिवाइस हम देते हैं, इनपुट डिवाइस के द्वारा हम जो कैरेक्टर दबाते हैं तो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। External device such as printer, keyboard and modem are known as add-on device, peripheral, PC expansion slot या एक्स्ट्रा हार्डवेयर। एक्सटर्नल डिवाइस को हम पेरिफेरल डिवाइस बोलते हैं। ये प्रिंटर, पहले हमने आपको बताया कि पेरिफेरल डिवाइस कौन कौन से होते हैं। पेरिफेरल डिवाइस के अंदर हमारा कीबोर्ड, मॉनिटर, मोडेम्स, ये सब चीजें आते हैं। Any component of computer you can see and touch hardware। ये गलत है, ए नहीं है हमारा आंसर। जो भी कंपोनेंट है उसको हम छू सकते हैं और देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम हार्डवेयर। डैश कनेक्ट द सीपीयू टू वेरियस इंटरनल कंपोनेंट्स एंड टू एक्सपेंशन कार्ड फॉर ग्राफिक्स एंड साउंड्स। रैम, रोम, बायोस, ये बायोस का, रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का रीड ओनली मेमोरी, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट और चिपसेट। बी हमारा आंसर है, रोम। मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में।